नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल GM टेक में आप सभी को स्वागत करते हैं और मैं हूं प्रदीप। आज मेरे पास एक Realme का मोबाइल आया है और ये मोबाइल एक दुकानदार ने भेजा है। उसका कहना है ये सिम कनेक्टेड नहीं कर रहा है, तो इंसर्ट सिम बता रहा है। तो मैं पहले इस मोबाइल को ऑन करता हूं। ऑन करने के बाद आपको चेकिंग करके दिखाता हूं। और मेरे पास एक अच्छे वाला सिम है, उसको डालने के बाद भी ये इंसर्ट सिम बता रहा है। जिस टेक्नीशियन भाई ने मेरे को ये मोबाइल भेजा है, तो उसका कहना है वो सब कुछ करके देख लिया। वो CPU, MMC और पावर IC को चेंज किया और CPU, MMC को रिवॉल्व कर दिया। उसके बाद भी ये इंसर्ट सिम आ रहा है। तो मेरे पास जब आया, मैं थोड़ा चेकिंग करके देखा है, तो सिम का जो कनेक्टर है 6 लेग वाला, तो कुछ पिनों पे ये रीडिंग नहीं आ रहा है। तो हो सकता है इसका लाइन ब्रेक हो और जो CPU से डायरेक्ट सीधा जो रेजिस्टेंस पे आता है, हो सकता है उसका लाइन भी कट हो सकता है और रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकती है। तो अच्छी तरीके से चेकिंग करना पड़ेगा। तो आप भी देख सकते हो, सिम डालने के बाद भी ये नो सिम कट बता रहा है, दिखा रहा है। तो ये जो दोनों सिम है, तो एक सिम मैंने डाला है, तो दोनों पे ही ये नो सिम कट बता रहा है। तो इसका मतलब है मैं सिम नहीं डाला है, तो लेकिन मैं सिम डाला हूँ फिर भी ये नो सिम आ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा चेकिंग करके देख लेते हैं ये फॉल्ट कहाँ से है। तो फ्रेंड चलिए पहले इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इस डायग्राम को समझ लेने के बाद आपको और भी इजी हो जाएगा इसका प्रॉब्लम ढूंढने में। तो मैंने पहले से इस डायग्राम को ड्राइंग करके रखा है। तो ये CPU है, ये PM पावर IC है और ये जो है सिम ट्रे है। ये सिम ट्रे मैंने ड्राइंग करके रखा है। तो 2 नंबर जो सिम होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेग वाला, और 1 नंबर पे भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेग वाला। तो इसमें जो लाइन आता है, दो लाइन आता है PM से, तो ये VSI जो लाइन है, और ये 2 नंबर सिम पे भी ये VSI का लाइन आता है, दोनों ये रेजिस्टेंस होके। तो ये दोनों तरफ चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ GR नहीं मिलेगा तो हो सकता है इस तरफ नहीं मिल जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकती है। तो आपको ये दोनों साइड पे रेजिस्टेंस का GR चेकिंग करना पड़ेगा। और जो बाकी है, ये जो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये बोर्ड के अंदर, तो ये 6 लाइन ये इसमें आता है। ये रीसेट क्लॉक और जो आता है ISO का लाइन, ये 3, और इसमें भी ये रीसेट क्लॉक और ISO का लाइन, ये 3 3 6 रेजिस्टेंस होके आता है। ये जो रेजिस्टेंस होके आता है ये सीधा CPU से आता है। तो ये रेजिस्टेंस पे आपको दोनों साइड पे भी ये GR चेकिंग करना पड़ेगा। और इस तरफ GR नहीं आएगा तो हो सकता है इस तरफ भी GR आ जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकती है। तो एक एक करके आपको ये रेजिस्टेंस पे आपका GR चेकिंग करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे भी नहीं मिलेगा तो आपको सीधा ये जो लाइन आता है ये CPU से आता है, तो आपको CPU भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन ब्रेक हो सकती है। और CPU उठाने के बाद ये जंपर करना पड़ेगा आपको। तो ये जो रेजिस्टेंस पे जो 6 रेजिस्टेंस है, इसमें जो CPU से जो लाइन आता है, तो एक एक करके मैंने ये जो लाइन का जो नंबर है CPU का नीचे, ये लाइन का नंबर मैंने लिखा हुआ है। तो 1 नंबर जो रेजिस्टेंस है A24 जो पिन नंबर है इसका CPU का नीचे, और 2 नंबर जो रेजिस्टेंस है AE25 नंबर लाइन से आता है, और तीसरा नंबर जो रेजिस्टेंस है ये AE23 से आता है CPU से, और चौथा नंबर जो है AD23 नंबर पिन से ये CPU से आता है, और 5 नंबर जो रेजिस्टेंस है AF24 से ये CPU से सीधा आता है, और 6 नंबर जो रेजिस्टेंस है AE22 ये CPU से सीधा आता है 22 पिन से।
तो आपको एक एक करके ये GR चेकिंग करना पड़ेगा। तो एक नंबर जो है ये VSI का, दूसरा ये जो है 2 नंबर ये रीसेट का, और तीसरी जो है ये क्लॉक का, और ये चौथा जो है ये ISO का, और ये जो है ये कोई लाइन नहीं रहता है, इसमें GR नहीं मिलेगा आपको। और ये जो 6 नंबर है ये ग्राउंड है। तो 2 नंबर सिम पे और 1 नंबर सिम पे एक एक करके ये 12 जो पिन है एक एक करके आपको चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें GR नहीं मिलेगा तो यहाँ पे, तो इसके बाद ये रेजिस्टेंस पे आपको GR चेकिंग करना पड़ेगा दोनों साइड पे। उसके बाद ये CPU पे जाना पड़ेगा। तो आपको एक एक करके ये चेकिंग करने के बाद आपको जो काम करना है, जो कौन सेक्शन पे काम करना चाहिए, तो उसके बाद आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पहले से ये जो टेक्नीशियन भाई ने मेरे को भेजा है वो पहले से ये PM CPU सब कुछ रिवॉल्व कर चुका है। ये नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको ये चेकिंग करने के बाद आपको 100% कहाँ से प्रॉब्लम है ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको पहले जो बोर्ड है ये बोर्ड पे एक एक करके ये GR चेकिंग कर लेते हैं। उसके बाद हॉट टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद CPU रिवॉल्व करूँगा, उसके बाद जम्पर करना, जो भी करना है उसके बाद पहले एक एक करके आपको चेकिंग कर लेना चाहिए। तो चलिए, तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो ये काफ़ी काम हुआ है, और पावर सेक्शन पे जो काम हुआ है और पावर साइज जो चेंज किया हुआ है, और CPU MMC भी रिवॉल्व किया हुआ है। तो आपको अच्छा तरीके से भी देखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये टोटल जो बोर्ड है ये बोर्ड पे काम हुआ है और CPU MMC रिवॉल्व किया हुआ है, तो फिर भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड ये CPU रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं हुआ है, इसका इशू ये हो सकता है CPU से जो रेजिस्टेंस तक जो लाइन होता है SIO और रीसेट और क्लॉक का जो लाइन है ये ब्रेक हो सकती है। तो पावर IC से जो VSI लाइन आती है वो भी ब्रेक हो सकती है। उसके लिए चेकिंग करना पड़ेगा, डायरेक्ट मोड पे जो GR चेकिंग करना पड़ेगा और हॉट टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। पहले चलिए इसको GR चेकिंग कर लेते हैं, लाइन मिसिंग है या नहीं है। ये जो सिम कनेक्टर पे जो 6 पिन वाला जो है ये 6 पिनों में एक एक करके चेकिंग कर लेते हैं, ये GR आती है या नहीं आती है। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके चेकिंग कर लेते हैं इसका GR वैल्यू ठीक ठाक है या नहीं है। तो पहले जो चेकिंग कर लेते हैं ये VSI लाइन। तो VSI लाइन पे तो रीडिंग मिल रहा है, और रीसेट और क्लॉक पे कुछ नहीं है, और SIO लाइन पे भी रीडिंग नहीं है, आप भी देख सकते हो। तो इसका जो सिम 1 पे जो है वो VSI लाइन ठीक ठाक ही है, लेकिन रीसेट लाइन GR मिल रहा है, लेकिन क्लॉक पे कुछ GR नहीं मिल रहा है, और SIO लाइन पे भी GR है, लेकिन ये क्लॉक लाइन पे कुछ रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो ये 1 2 3 और ये 4 पिनों पे कुछ GR नहीं मिल रहा है। तो चलिए ये जहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका लाइन पे, तो ये भी थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। मेरे को तो लगता है जिस टेक्नीशियन भाई ने मेरे को भेजा ये मोबाइल, तो ये जो सील्ड है ये पहले भी उठा हुआ था, तो फिर भी मैं एक बार रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करके चेकिंग कर लेते हैं। तो मैंने रिमूव कर लिया इसको। तो इसके बाद ये जो 6 रेजिस्टेंस है ये 6 रेजिस्टेंस को चेकिंग कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस ओपन है या नहीं है और GR ठीक ठाक है या नहीं है। तो 1 नंबर पे तो GR मेरे को मिल गई दोनों तरफ पे, 2 नंबर पे भी GR मेरे को मिल गई, तीन नंबर रेजिस्टेंस पे कुछ GR नहीं मिल रहा है, और चौथा पे भी नहीं मिल रहा है, और 5वां पे भी नहीं मिल रहा है, और जो 6 नंबर जो रेजिस्टेंस है
इसमें भी GR नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड जब मिल भी जाता तो ये दोनों साइड पे चेकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ओपन भी हो सकती है। तो आप जब चेकिंग करेंगे तो दोनों साइड पे भी चेकिंग करना पड़ेगा। तो इसके बाद तो ये CPU जो है इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये CPU से सीधा ये रेजिस्टेंस तक जाता है लाइन। तो CPU रिमूव करके देखना पड़ेगा ये लाइन ब्रेक है या CPU का जो नीचे जो बॉल होता है ये टच नहीं है, ये अच्छे से देख लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये रिमूव करके। तो मेरे को तो लगता है ये जो बॉल है ये ठीक ठाक ही कनेक्टेड था। तो हो सकता है ये लाइन काट हो गया है। तो ये CPU का नीचे से मेरे को जंपर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद जंपर कर लेते हैं और देखते हैं ये बनता है या नहीं बनता है। तो फ्रेंड ये जो 6 रेजिस्टेंस से जो लाइन आता है ये दोनों पे मेरे को बीप मोड पे रीडिंग मिल रहा है। ये एक वाला है और ये एक वाला है। ये दोनों पे मेरे को लाइन मिल रहा है, ठीक ठाक है। और जो 4 जो लाइन है ये काट हो चुका है। तो ये 4 लाइन मेरे को जंपर करना पड़ेगा। तो चलिए जंपर कर लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड आप जब ये जंपर करना चाहेंगे तो धीरे धीरे आपको करना है, क्योंकि साइड पे जो बॉल का लाइन है इसमें टच हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको अच्छे से धीरे धीरे ये काम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। तो फ्रेंड प्रॉब्लम तो मेरे को पता चल गया, क्योंकि 2 नंबर सिम पे जो रीसेट क्लॉक और SIO का जो लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है, और 1 नंबर का CLK का जो क्लॉक का लाइन है ये भी ब्रेक हो चुकी है। ये चारों लाइन मेरे को जंपर करना है। तो चलिए देखते हैं और आप वीडियो पे बने रहिए। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा, और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है ये सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह वीडियो में लेकर के आता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।